चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब पंजाब की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का नशा तस्करी पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। नशा बिक्री मामले में तुरंत आदेश जारी किए गए हैं। बठिंडा सम्मेलन में मिली शिकायत पर तुरंत हुई कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। सरकार ने नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाया और पंजाब में नशा रोकने के लिए कड़ा संदेश दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी समस्या है ये पंजाब की। देखिए, नशा, अगर किसी राज्य में नशे को लेकर अगर बात कर ली जाए तो पंजाब उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। और पंजाब में नशा इतनी बड़ी समस्या है कि यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी आपको नशा करते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर आपको बता दें, अब सरकार काफी सख्त एक्शन में नजर आ रही है। सख्त निर्देश दे दिए गए प्रशासनिक अधिकारियों को। सरकार ने नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा है और पंजाब में नशा रोकने के लिए कड़ा संदेश भी दिया है। ये बड़ी जानकारी पंजाब से आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का नशा तस्करी पर सख्त एक्शन, नशा बिक्री मामले में तुरंत आदेश दिए गए हैं। बठिंडा सम्मेलन में शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई है। बठिंडा में एक सम्मेलन हुआ जिस पर जब शिकायत मिली तो उस पर तुरंत एक्शन लिया गया है। और ये नशा कहीं ना कहीं पंजाब को खोखला करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे इस नशे की गिरफ्त में है इस वक्त। और जिसकी वजह से पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या जो है नशा बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले नशा तस्करी को लेकर, चाहे नशे के खिलाफ कितने भी अभियान चला ले, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो जमीनी हकीकत उसके बिल्कुल उलट नजर आती है। क्योंकि जमीनी हकीकत में आपको वो सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो अभियानों में कही जाती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान नशा तस्करी पर सख्त एक्शन उन्होंने लिया है। नशा बिक्री मामले में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं और बठिंडा सम्मेलन में उन्हें शिकायतें मिली जिस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने के लिए कहा है और इसी के साथ पंजाब में नशा रोकने के लिए भी एक कड़ा संदेश इस मंच के माध्यम से दिया गया है। हालांकि अभी कितना कारगर सिद्ध होता है ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ कुशाग्र गोगिया मेरे सहयोगी पटियाला से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुशाग्र, देखिए, बठिंडा में कल एक सम्मेलन हुआ है, उसमें शिकायतें मिली जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया नशे के खिलाफ। और ऐसे में लगातार सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि नशे को किस तरीके से रोका जाए। इसके लिए सीएम भगवंत मान ने कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है युद्ध नशे विरुद्ध, जिसके तहत पंजाब में काफी दिनों से या काफी सालों से ये मुहिम चल रही है, जिसमें जो नशे तस्कर करते हैं या जो ड्रग स्मगलर होते हैं उनके घर के ऊपर जो नाजायज कब्जा किया होता है उसको भी तोड़ा जाता है। जो पीडब्ल्यूडी या नगर निगम की जो कार्रवाई होती है वो सब किया जाता है। पर वहीं पर जब सीएम भगवंत मान के द्वारा अपने ही वर्कर के द्वारा एक मीटिंग ली जा रही थी या एक सम्मेलन करवाया जा रहा था, जिसमें गुलाबगढ़ के जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच, उनके द्वारा खड़े होकर एक टिप्पणी की गई कि गुलाबगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है जिसके भीतर तकरीबन 11 जो कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। जब भी हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं किसी ड्रग पेडलर की, तो उनको पहले ही पता चल जाता है ड्रग पेडलर को कि पुलिस आने वाली है, रेड पड़ने वाली है, तो अपना जो नशा है या कोई और चीजें हैं जो उसको समेट लिया जाए और वहां से भाग लिया जाए। जिसके बाद भगवंत मान के द्वारा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा साफ तौर पे ये निर्देश दिए गए कि जो ये 11 पुलिस ऑफिशियल्स हैं इनकी बदली, यानी पूरे थाने की ही बदली पठानकोट में कर दी जाए। पर अभी तक जो कागजों में चीज सामने आई है वो ये सामने आई है कि बठिंडा से जो 11 पुलिस ऑफिशियल हैं उनकी बदली मानसा में हुई है। हालांकि एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जहां पर भगवंत मान के द्वारा खुद कहा गया कि इनकी बदली पठानकोट की जाए, मतलब कि दूसरे जिले में की जाए, पर वहीं पर जब ग्राउंड रियलिटी की बात करें या कागजों की बात करें तो उसमें जो ये मानसा बताया जा रहा है कि इनकी जो बदली है वो मानसा में की गई है। इसमें तकरीबन 3 एएसआई, 4 हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और 3 होमगार्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी बदली की गई है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो वहां के इंचार्ज थे उनके ऊपर भी खोल दी गई है। बिल्कुल कुशाग्र, देखिए, भले सरकार कितने दावे कर ले, चाहे युद्ध विरुद्ध जो है जिस तरीके के अभियान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं,
चाहे वो कितना भी चला ले, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो ये सब चीजें फेल होती हुई नजर आ रही है। अभी आपने एक लाइव एग्जांपल दिया कि किस तरीके से ट्रांसफर किए गए और सीएम ने कहां ट्रांसफर करने के लिए कहा और कहां जाकर वो ट्रांसफर हुआ है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे जाहिर है कि जो युद्ध नशे विरुद्ध की मुहिम चलाई जाती है, वैसे तो पुलिस इसको कैसे ऑपरेशन बताती है, पर उसकी एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि जब पुलिस कैसे ऑपरेशन चलाती है तो पहले ही कई तकरीबन आधा घंटा पहले पुलिस की गाड़ियां उस इलाके के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे वो नशा तस्करों को पता चल जाता है कि आज जो रेड पड़ने वाली है, जिसके बाद मौके के ऊपर कोई भी सामान या ड्रग्स बरामद नहीं होते और जो ड्रग पेडलर है वो बचते रहते हैं। आए दिन जब वीडियो वायरल होती है या ओवरडोज के कारण राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला की अगर बात करें तो वहां पर बॉडीज का पोस्टमार्टम होता है, तो परिवार कहीं ना कहीं अपने बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जिसके कारण वो ये कह देते हैं कि ये नेचुरल डेथ थी। पर ग्राउंड रियलिटी पे और कागजों में साफ तौर पे पोस्टमार्टम में यही बताया जाता है कि ये जो डेथ है वो नशे के कारण हुई है या ओवरडोज के कारण हुई है। ये एक फैक्ट है कि जहां पर युद्ध नशे विरुद्ध चलाया जा रहा है पूरे पंजाब में, वहीं पर जब नशा इतना ज्यादा बिक रहा है कि आम जो जनता है या जो नौजवान पीढ़ी है वो इसी दलदल में घुस के रह गई है और नौकरी देने के बजाय जो युद्ध नशे विरुद्ध चलाया जा रहा है इसका कोई फायदा नहीं हो रहा ग्राउंड रियलिटी पे। बिल्कुल कुशाग्र, देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की गिरफ्त में है और पंजाब किस तरीके से, अगर नशे की बात कर ली जाए तो नंबर 1 पर पंजाब आता है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आप इसे पंजाब के लिए मानते हैं? क्योंकि देखिए सरकारें आई और गई, लेकिन अगर नशे पर काम करने की बात कही जाए तो किसी भी सरकार ने नशे पर काम नहीं किया, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग है उन सब चीजों से। अगर रियलिटी की बात करें तो जो युद्ध नशे विरुद्ध चलाया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा, उसकी रियलिटी यहीं से पता चल जाती है कि जब मौजूदा सरकार के ही आम आदमी पार्टी के ही सरपंच इतनी बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी के द्वारा पकड़े जाते हैं एनडीपीएस के मुकदमों में, तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है जो सरकार कागजों में या बयानबाजी या सोशल मीडिया पर ये युद्ध नशे विरुद्ध चला रही है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या हो सकती है। क्योंकि इनके खुद के ही जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच है इस सरकार के, वही एनडीपीएस के मामले में पकड़े जाते हैं और इतनी ह्यूज कमर्शियल क्वांटिटी के जो नशे होते हैं उनके पास से बरामद होते हैं पुलिस की ओर से। ठीक है कुशाग्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हरिद्वार की कर लेते हैं। और हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर तैयारियां बेहद तेज कर दी गई है। मेला अधिकारी सोनिका ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। सड़कों और पार्किंग कार्य समय पर पूरा होंगे। हर की पौड़ी से शुरू हुआ निरीक्षण अभियान। कुंभ 2027 को भव्य और व्यवस्थित बनाने की तैयारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर हरिद्वार में अब तैयारियां बहुत ज्यादा तेज कर दी गई हैं, क्योंकि 2027 में कुंभ का मेला यहां पर लगना है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कोई भी कोर कसर यहां पर ना छूटे। अब मेला अधिकारी सोनिका सिंह जो है यहां पर पहुंची, उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है, पूरी व्यवस्थाओं को परखा है कि कहां पर पार्किंग बनाई जाएगी, कैसे रूट डाइवर्ट किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर जो है निरीक्षण किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अवनिंद्र कमल देहरादून से स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए अब कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कल सोनिका सिंह ने भी जो कि मेला अधिकारी बनाई गई हैं, उन्होंने भी कल व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। क्या वो संतुष्ट नजर आई हैं इन व्यवस्थाओं से? ऐसा बता दें कि कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मेला अधिकारी की नियुक्ति 6 महीने पहले कर दी गई है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने मतदाताओं को निर्देश दिए थे कि सारा काम अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। उसी सिलसिले में जो भी निर्माण कार्य है, चाहे सड़क निर्माण का हो, घाटों के सौंदर्यीकरण का मामला हो, चिकित्सा शिविरों का मामला हो, जहाँ टेंट लगाया गया है और जो सांस्कृतिक पंडाल है या फिर जो मेरा कंट्रोल रूम है, उसको जो है उसका एक तरह से जीर्णोद्धार किया जाना है। उसके लिए 50 करोड़ का बजट अलग से दिया गया है, उसका विस्तारीकरण किया जाना है। तो इस तमाम सारे कार्य हैं जिसको सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और जो कार्यदायी एजेंसियां हैं उनको जिम्मा दिया गया है कि त्वरित गति से काम करें। इसी सिलसिले में कल मेला अधिकारी सोनिका ने तमाम जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने खासतौर से कांवड़ पटरी मार्ग, जहां से श्रद्धालु आएंगे, उस मार्ग को देखा। ज्वालापुर गई, वो खड़खड़ी, भीमगोड़ा बैराज, भूपत वाला, इसके अलावा ज्वालापुर का क्षेत्र जो कुंभ एरिया में पड़ता है, वहां की साफ सफाई व्यवस्था को खास तौर से जहां सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया गया, मेला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि उसको
वहां से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुगम मार्ग व्यवस्था को लेकर के वो ज्यादा संजीदा दिखाई दी, इसलिए उन्होंने अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं और सारी व्यवस्थाओं को अक्टूबर से पहले चुस्त और दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसके लिए भारी भरकम बजट भी केंद्र से 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पिछले दिनों समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी तरह के बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का हर संभव ध्यान दिया जाए। तो इसी कड़ी में मेला अधिकारी या अपर मेला अधिकारी या और जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उससे जुड़े अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और कल इसी कड़ी में सोनिका जो मेला अधिकारी नियुक्त की गई है, उन्होंने निरीक्षण किया और माताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये निर्माण कार्य जो है वो अक्टूबर के आसपास तक पूरे हो जाएंगे, जैसा कि सीएम के निर्देश है। जी निशा। बिल्कुल अवनिंद्र, इसी के साथ अगर हम प्रयागराज के कुंभ की अगर बात करें तो वहां आपने देखा होगा कि एरिया काफी बड़ा था, तो व्यवस्थाओं में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, इतनी प्रॉब्लमैटिक चीजें होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं और उस एरिया की बात करते हैं जहां पर कुंभ होने वाला है, तो उसके मुकाबले ये एरिया कहीं ना कहीं बहुत छोटा है, तो कितने बड़े चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, पारंपरिक रूप से मेला होता आया है, कुंभ मेला और महाकुंभ भी लगता है, जैसा कि हर 12 वर्ष के बाद नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार यहाँ सब कुंभ मेला महाकुंभ लगता है। तो यहाँ पर वो दिक्कत जरूर है, लेकिन इस बार जो गंगा का मैदान है भीमगोड़ा बैराज के पास, वहाँ एक बहुत लंबा चौड़ा नगर बसा दिया गया है अभी से ही। बहुत लंबा पंडाल लगाया गया है जहाँ मीडिया कर्मियों के रहने की व्यवस्था होगी, सांस्कृतिक पंडाल बनाए जा रहे हैं और इसका विस्तार कर दिया गया है। ऋषिकेश तक, मुनि की रेती तक जो है मेला क्षेत्र होगा। और इधर बहादुराबाद जो मतलब दिल्ली रूट है, वहाँ बहादुराबाद क्षेत्र तक इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इधर शिवालिक नगर तक जो है मतलब कि चौतरफा चारों दिशाओं में क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और यहाँ का भीमगोड़ा बैराज के पीछे का जो पंडाल है, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ साधु संतों के शिविर लगाए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि भौगोलिक परिस्थितियां चाहे प्रयागराज हो, नासिक हो, उज्जैन हो, वहाँ की अलग है और हरिद्वार की अलग है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। निशा। ठीक है अवनिंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम कैपिटल लाइव में बस इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।